पिछले 10 सालों में भारत में 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए, यानी हर दिन करीब 25 सरकारी स्कूलों पर ताला लग रहा है। अब आप ही सोचिए कि अगर आपके गांव या शहर का सरकारी स्कूल अचानक बंद हो जाए तो सबसे बड़ा नुकसान किसका हो? सिर्फ एक बिल्डिंग का या उस बच्चे का जिसके लिए वही स्कूल उसके सपनों का पहला दरवाजा था। हजारों सरकारी स्कूलों पर ताला लगना ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये देश की शिक्षा व्यवस्था पर खड़े हो रहे एक बड़े सवाल की कहानी है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सच में बच्चों की संख्या कम हो रही है इसलिए स्कूलों पर ताला लग रहा है? क्या सरकारी स्कूलों की जरूरत खत्म हो रही है इसलिए ताला लग रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह? आइए इसी चीज को इस वीडियो में जानते और समझते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 से 15 में देश में करीब 11,07,000 सरकारी स्कूल थे, लेकिन 2024 से 25 तक यही संख्या घटकर करीब 10,13,000 रह गई है, यानी एक दशक में लगभग 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। दूसरी तरफ सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या भी घटी है, वहीं निजी स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 10 साल पहले करीब देश में 2,88,000 प्राइवेट स्कूल थे, जो अब बढ़कर 3,39,000 हो चुके हैं। यानी एक तरफ सरकारी स्कूल घट रहे हैं तो दूसरी तरफ निजी स्कूल यानी कि प्राइवेट स्कूल लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सरकारी स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं तो उन्हें दूसरे स्कूलों में मिलाया जाए, तो उसी समय निजी स्कूलों की संख्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह सरकारी स्कूलों को लेकर लोगों का कम होता भरोसा है। कई माता पिता को लगता है कि निजी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई ज्यादा अच्छी हो रही, शिक्षक रोज स्कूल आते हैं, बच्चों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, अंग्रेजी सिखाई जाती है, अलग अलग भाषाएं सिखाई जाती है, होमवर्क हो, टेस्ट हो नियमित रूप से होते हैं और स्कूल का माहौल स्कूल जैसा होता है। वहीं आज की डेट में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई मुफ्त की वजह से, बहुत कम खर्च होने की वजह से किताबें, ड्रेस और भोजन जैसी सुविधाएं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए कई परिवारों का भरोसा इससे कम हुआ। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर सरकारी स्कूल खराब है और हर निजी स्कूल अच्छा है, लेकिन लोगों के मन में यह धारणा बन जरूर गई है कि बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना है तो उन्हें प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना जरूरी है। और इसी सोच का फायदा उठाकर कई निजी स्कूल तेजी से खुल रहे हैं, लेकिन निजी स्कूलों की बढ़ती संख्या के साथ साथ महंगी फीस पर भी सवाल उठते हैं। उनके रवैये पर भी, स्कूल ड्रेस और किताबों को लेकर आए दिन सोशल मीडिया पर भी और तमाम तरह के सवाल उठते हैं। कई माता पिता शिकायत करते हैं कि स्कूल हर साल फीस बढ़ाता है। इसके अलावा एडमिशन फीस, सालाना फीस, परीक्षा फीस, कंप्यूटर फीस, स्मार्ट क्लास फीस, खेल फीस, तमाम तरह की प्राइवेट स्कूलों में फीस जाती है। इन खर्चों को लेकर भी तमाम सवाल उठते हैं। कई बार माता पिता स्कूल द्वारा बताई गई खास दुकान से ही किताबें खरीदना, कॉपियां खरीदना, जूते खरीदना, ड्रेस खरीदना, तमाम तरह की शिकायतें करते हैं और इन सब चीज का असर सबसे ज्यादा मिडिल क्लास और गरीब परिवार पर पड़ता है। बच्चों को वो अच्छी शिक्षा देना तो चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और उनकी जरूरतों के हिसाब से उनके खर्चे उठा नहीं पाते। अब सवाल उठता है कि सरकार इस मनमानी पर पूरी तरह से रोक क्यों नहीं लगा पाती? दरअसल शिक्षा से जुड़े नियम अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं। कई राज्यों में प्राइवेट स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए अच्छे कानून और नियम बनाए गए हैं। स्कूलों के फीस बढ़ाने का कारण बताने और उनके खर्च का हिसाब देने का नियम भी बनाया गया, लेकिन हर राज्य में ऐसा नहीं, और यही इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है। कई माता पिता स्कूल के खिलाफ शिकायत करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें चिंता रहती है कि कहीं इसका असर उनके बच्चों की पढ़ाई पर ना पड़े। कई जगह शिकायत की प्रक्रिया लंबी होती है और कार्रवाई होने में समय लग जाता है। सरकार की जिम्मेदारी केवल निजी स्कूलों पर नियम लगाने तक ही सीमित नहीं, सरकारी स्कूलों में जो समस्याएं आ रही, जो लोगों का भरोसा टूटा है, उसे बेहतर करना भी। असली समाधान सरकारी स्कूलों को मजबूत बनाने में होना चाहिए। माता पिता पर दोबारा उस भरोसे को कायम करना है जो पहले सरकारी स्कूलों पर होता था। इसके लिए वो सरकारी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक हों, सभी शिक्षक टाइम पर आए, सभी विषयों की नियमित पढ़ाई हो, अंग्रेजी, कंप्यूटर शिक्षा बेहतर हो, स्कूल भवन अच्छे हों, सुरक्षित हों, साफ शौचालय हो, खेल का मैदान हो, बच्चों के प्रगति पर ध्यान दिया जाए। अगर ये सब काम होंगे तो जो स्कूलों की संख्या कम हो रही है, बंद हो रही है, वो रुक सकते हैं और दोबारा पेरेंट्स का भरोसा सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ सकता है। क्योंकि ये चिंता की बात है, अगर पिछले 10 सालों में 94,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं तो ये बड़ी समस्या है। इसीलिए सरकार को दोनों तरफ काम करना होगा। एक तरफ सरकारी स्कूलों की पढ़ाई, शिक्षक और सुविधाएं बेहतर करनी होंगी, दूसरी तरफ निजी स्कूलों की भी फीस, किताबों, ड्रेस को लेकर जो
मनमानी है उस पर निगरानी रखनी पड़ेगी, तभी शिक्षा व्यवस्था इस देश में सुधरेगा, तभी शिक्षा सच में हर बच्चे तक पहुंच पाएगी। लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी है कि क्या सरकार ने अचानक से हजारों स्कूल बंद करने का फैसला लिया है? इसका सीधा जवाब नहीं है। रिपोर्ट जो है वो कहती है कि इसकी सबसे बड़ी वजह स्कूलों का मर्ज होना, यानी छोटे मोटे जितने स्कूल थे उनको बड़े स्कूलों यानी कि 4 जगह कहीं छोटे छोटे स्कूल थे उनको मर्ज करके एक बड़ा स्कूल बनाया गया। अगर किसी इलाके में 2 स्कूल थे जहां बच्चे कम थे, उन्हें मिलाकर एक जगह स्कूल बढ़ाने की नीति बनाई गई। इस वजह से भी ये स्कूल कम हुए। सरकार का तर्क है कि इससे शिक्षक, भवन, लैब, लाइब्रेरी और दूसरी सुविधाओं का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, यानी कम संसाधनों को बिखेरने के बजाय एक जगह बेहतर सुविधा देना है। सुनने में ये फैसला सही लग सकता है। अगर एक स्कूल में सिर्फ 10 या 20 बच्चे हैं और दूसरी जगह इतने ही हैं, तो दोनों को मिलाकर एक मजबूत स्कूल बनाया जा सकता है। ये सुनने में सही है। लेकिन इसी कहानी का दूसरा पहलू ये भी है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि जहां गांव का छोटा स्कूल बंद होता है तो बच्चों को दूसरे गांव या दूर के स्कूल जाना पड़ता है और सबसे ज्यादा असर छोटी उम्र के बच्चों और लड़कियों पर पड़ता है। कई जगह स्कूल की दूरी बढ़ने से माता पिता भी परेशान होते हैं और बच्चों को रोज स्कूल भेजने में हिचकिचाते हैं, खास करके जहां सुरक्षित परिवहन ना हो, सुरक्षित वातावरण ना हो। वहां कई बच्चे धीरे धीरे स्कूल जाना छोड़ देते हैं, यानी कागज पर तो 2 स्कूल मिलाकर एक हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए पढ़ाई मुश्किल हो जाती है। अब सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ स्कूल बंद होने से बच्चों की संख्या कम हुई है? रिपोर्ट कहती है कि ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि घटती जन्म दर। पिछले कई सालों में भारत में पहले की तुलना में कम बच्चे पैदा हो रहे। जब स्कूल जाने की उम्र वाले बच्चों की कुल आबादी कम होगी तो स्कूलों का नामांकन भी कम होगा। यानी हर गिरावट का कारण सिर्फ सरकारी नीति नहीं है, बल्कि जनसंख्या का बदलता स्वरूप भी है। इसलिए रिपोर्ट में कुल नामांकन के आंकड़े भी सामने आए हैं। साल 2014 से 15 में देश भर में स्कूलों में कुल करीब 26 करोड़ 95 लाख छात्र पढ़ रहे थे, लेकिन 2024 से 25 तक यह संख्या घटकर करीब 24 करोड़ 69 लाख ही रह गई, यानी लगभग 2 करोड़ 26 लाख छात्रों का नामांकन कम हुआ है। यह गिरावट पूरे शिक्षा तंत्र के लिए चिंता का विषय जरूर है। रिपोर्ट बताती है कि 1ली से 5वीं तक स्कूल छोड़ने वालों की दर बहुत कम है, यानी छोटे बच्चों को स्कूल में भेजने में काफी सुधार हुआ है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़ी कक्षाओं में पहुंचते हैं, समस्या बढ़ने लगती है। रिपोर्ट कहती है कि 6ठी से 8वीं तक ड्रॉप आउट रेट बढ़ा है, 9वीं से 10वीं तक ये और ज्यादा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि प्राथमिक शिक्षा तक बच्चे पहुंच रहे हैं, लेकिन माध्यमिक और हाई स्कूल तक उन्हें बनाए रखना अभी तक की सबसे बड़ी चुनौती यही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कई सारी वजहें हैं। कई परिवारों की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, कुछ बच्चे कम उम्र में ही काम करने लगते हैं, कई लड़कियों की पढ़ाई से दूरी हो जाती है, शादी हो जाती है, सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक कारणों से भी उनकी पढ़ाई छूट जाती है। वही स्कूल दूर है, शिक्षक कम है, परिवार की जिम्मेदारी है। इन सब वजहों से भी ये जो पढ़ाई का दर घटा है, ये सब भी उसके कारण हैं। और यहाँ इसके साथ ही हर राज्य में इसके अलग चुनौतियां हैं। रिपोर्ट बताती है कि राज्यों में बीच में बड़ा अंतर आता है। जैसे समझिए केरल और पुडुचेरी में 8वीं से 9वीं कक्षा में जाने वाले छात्रों का दर जो है 99.6% है, यानी लगभग सभी बच्चे आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे कई राज्यों में यह दर काफी नीचे है, यानी कम है। इसका मतलब है कि अलग अलग राज्यों की शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक परिस्थितियों से भी इसमें बड़ा अंतर आता है। अब सवाल उठता है कि आखिर इन सब की जिम्मेदारी किसकी? इसका जवाब सिर्फ एक संस्था या सरकार पर भी नहीं थोपा जा सकता। शिक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार, सरकार के साथ साथ परिवार, समाज सबकी है। स्कूल चलाना, शिक्षक नियुक्त करना, भवन तैयार करना, बच्चों को सुविधाएं देना, परिवहन, छात्रवृत्ति और पढ़ाई का माहौल बनाना सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन इसमें परिवार की भी भूमिका कम नहीं। अगर माता पिता बच्चों को नियमित स्कूल भेजें, खास करके बेटियों को पढ़ाई कराएं, तो ड्रॉप आउट का रेट काफी कम हो सकता है। समाज और स्थानीय समुदाय उस शिक्षा को प्राप्त करवाने में अच्छी भूमिका बनाएं, अच्छा वातावरण बनाएं, उनको अच्छा अनुशासित वातावरण दें, तब बात बढ़ेगी। इस पूरी रिपोर्ट का सबसे बड़ा मैसेज ही यही है कि शिक्षा व्यवस्था सिर्फ स्कूलों की संख्या से नहीं मापी जा सकती। असली सवाल है कि क्या हर बच्चे तक अच्छी शिक्षा पहुंच रही है? अगर नहीं, तो ये सरकार, सिस्टम और समाज का सबसे बड़ा फेलियर है। आपको क्या लगता है? क्या आपके वहां का भी सरकारी स्कूल बंद हुआ है? उसकी क्या वजह हैं? अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।